नमस्कार दोस्तों, चुनाव आयोग बीते कई सालों से सवालों के घेरे में है क्योंकि विपक्ष चुनाव आयोग पर एक से बढ़कर एक आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता इस कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, उन तमाम चुनावों में चुनाव आयोग की विश्वसनीयता जो साख है वो पूरी तरीके से डगमगा गई है। और यही वजह है कि जब जब विपक्ष के जरिए शिकायत की जाती है कि कैसे गड़बड़ी हो रही है, धांधली हो रही है, पैसे के बलबूते पर वोट खरीदा जा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग चुप हो जाता है। चुनाव आयोग चुप्पी साध देता है, कोई जवाब विपक्ष के नेताओं का देता नहीं। और तो और जब चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग जो है सस्ती वाली शायरी पढ़कर निकल जाते हैं, ऐसा विपक्ष के जरिए आरोप लगाया जाता है। और जब से दिल्ली चुनाव में चुनावों का तारीख ऐलान हुआ है, उसके बाद और उससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं पर बड़े गंभीर आरोप लगे हैं। पहला तो विधूरी पर दिया गया विवादित बयान, उसको लेकर चुनाव आयोग से एक्शन लेने की मांग की गई थी। चुनाव आयोग ने भी हालांकि अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ऐसे नेताओं पर, ऐसे लोगों पर जो है एक्शन लेना ज़रूरी हो जाता है। पार्टी को एक्शन लेना चाहिए, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करनी चाहिए। और अब भारतीय जनता पार्टी के दूसरे सबसे फेमस वाले नेता जो है प्रवेश वर्मा, जी हाँ, जो कुछ साल पहले या बीते साल कह लीजिए कि उनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा था जहां पर वो मुसलमानों को आर्थिक बहिष्कार करने का दिल्ली के अंदर लोगों से शपथ दिलवा रहे थे। लोगों से कह रहे थे कि आप लोग शपथ लीजिए कि मुसलमानों का कुछ सामान नहीं खरीदना है, दुकान जो दिहाड़ी मजदूर है उनको नहीं रखना है। इस तरीके की वीडियो सामने आ रही थी। लेकिन अब जब चुनाव आया और चुनाव में बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया और भरोसा जताकर पहले ही लिस्ट में उनका नाम जो है वो दिखा दिया कि भैया बीजेपी की तरफ से प्रवेश वर्मा हो, बीजेपी के नेता विधूरी हो, इन सबको टिकट दिया गया। और टिकट मिलने के बाद इन लोगों की तेज़ी चुनाव लड़ने की और ज़्यादा बढ़ गई। खुद कैमरे पर कबूल कर रहे हैं कि हम तो पैसे दे रहे हैं, ये तो हमारी तरफ से गिफ्ट है। फ्री वाली रेवड़ियों के बारे में तो आपने सुना ही था कि फ्री वाली रेवड़ियां बांट कर जनता को लुभाने की नेताओं के जरिए कोशिश की जाती है, लेकिन देखने को भी मिल रहा था। एबीपी न्यूज़ पर मैं एक रिपोर्ट भी देख रही थी दोस्तों चित्रा त्रिपाठी की, कि वो जो है पूछ रही है कि आप क्यों वोट खरीद रहे हैं, तो नहीं, ये तो हम ऐसे हमेशा बांटते हुए नजर आ रहे हैं। और जब प्रवेश वर्मा के घर के बाहर महिलाओं की लंबी कतार देखने सुनने को मिली कि लंबी कतार है, 1100 रुपये, 1200 रुपये जो है वो बांटे जा रहे हैं, तो उसके बाद आम आदमी पार्टी के जरिए इस पूरे मुद्दे को उठाया गया। यही नहीं, चुनाव आयोग से इसकी शिकायत भी की गई कि देखिए कैसे चुनाव प्रक्रिया को बाधा किया जा रहा है और चुनावी जो गाइडलाइंस है जो चुनाव आयोग की, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। मुफ्त वाली रेवड़ियों पर तो समझ में आ रहा है कि मैनिफेस्टो जारी करते हुए ये वादा कर दिया गया है, लेकिन धड़ल्ले से अगर पैसा बांट कर वोट खरीदने की कोशिश की जाए तो आप समझिए कि क्या हो रहा है, कैसे लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र का जो है तार किया जा रहा है। तो ऐसे में चुनाव आयोग जाग गए हैं। जी हाँ दोस्तों, चुनाव आयोग जाग गए हैं और जागते हुए प्रवेश वर्मा पर एक्शन करने की पूरी तैयारी में लगे हुए हैं, एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है TV9 के हवाले से कि चुनाव आयोग ने गुरुवार को अपने दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से बीजेपी के नेता प्रवेश वर्मा के खिलाफ आम आदमी पार्टी की शिकायत की जांच करने के निर्देश दे दिए हैं। इसके साथ ही नई दिल्ली विधानसभा सीट की मतदाता सूची के में नाम जोड़ने और हटाने के आरोपों की भी जांच करने को चुनाव आयोग के जरिए कहा गया है। वर्मा पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री और आप नेता आतिशी ने, जी हाँ, एक प्रतिनिधि मंडल के चुनाव प्राधिकरण में जाने के कुछ ही घंटे बाद आयोग ने CEO की शिकायत की जांच कराने और वास्तविक तथ्यों का पता लगाने और आदर्श संहिता के प्रावधानों के अनुसार तत्काल उचित कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया है।
इलेक्शन कमीशन ने दिल्ली में अपने शीर्ष अधिकारियों से कहा है कि कार्रवाई रिपोर्ट आयोग को ही भेजी जाएगी। गुरुवार को आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल, सूबे की मुख्यमंत्री आतिशी, पंजाब के सीएम भगवंत मान और पार्टी के जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं संजय सिंह नई दिल्ली सीट से बीजेपी के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोपों को उठाने के लिए चुनाव आयोग पहुंच गए थे। इस दौरान उन्होंने शिकायत करते हुए एक चिट्ठी आयोग को सौंपी। पार्टी में के जरिए कहा गया कि जो प्रवेश वर्मा है उनके घर पर छापा मारने की मांग की गई। इसके साथ ही नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की सूची में नाम जोड़ने और हटाने का भी आरोप लगाया गया। चुनाव आयोग से मुलाकात करने के बाद आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से बात की, मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर वोटर लिस्ट में हेराफेरी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट में हेराफेरी कर रही है। वहीं केजरीवाल के स्थानीय चुनाव अधिकारियों पर निशाना साधते हुए कहा कि अधिकारियों ने बीजेपी के सामने अपने घुटने टेक दिए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग से मिलकर उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई है। इस मामले पर फौरन कार्रवाई नहीं हुई तो दिल्ली में लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात करें दोस्तों तो हाल ही में चुनाव आयोग ने ऐलान किया है दिल्ली के 70 सीटों पर 5 फरवरी को मतदान होने वाला है और 8 फरवरी को मतगणना। सूबे में आम आदमी पार्टी की पिछले 10 सालों से सरकार है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस ये तीनों पार्टी दिल्ली के चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ऐसे में राजनीतिक दल जोरों शोरों से प्रचार करने में जुटे हुए हैं। राजनीतिक गलियारों में जिस तरीके की चीज़ें होती है वो देखने सुनने को मिल रहा है, लेकिन अगर उससे भी ऊपर चीज़ें दिखाई देने लगे तो सीधे तौर पर लोकतंत्र की हत्या जो है वो साफ तौर पर नज़र आती है। और जब ऐसी चीज़ें सार्वजनिक हो जाती है, जब पैसे बांटने वाली चीज़ें नज़र आ रही है तो उस पर खामोशी इख्तियार करना ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध और गुनाह माना जाता है। अब ऐसे में चुनाव आयोग की तरफ से जिस तरीके से कहा गया है कि वो जांच करवाएंगे और इसकी पूरी रिपोर्ट आयोग को सौंपी जाएगी, तो चुनाव आयोग जिस तरीके से क्या एक्शन लेते हैं ये देखने वाली बात होगी कि चुनाव आयोग की क्या एक्शन होती है, चुनाव आयोग इस पर कैसे रिएक्ट करता है और क्या क्या कार्रवाई होती है, ये देखना बड़ी बात होने वाली है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।